गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक तरह से ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम भी है। ठीक है, सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे फंक्शन, सारा कुछ मिला के एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको समझने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे क्लासेस देखते हैं, तो भी उनको समझ में नहीं आ रही है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कभी इसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं और एएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप रिस्पिरेटरी सिस्टम के कंसेप्ट को क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये सब मिला के एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। फॉर्म्स द पाथ थ्रू विच एयर पासिस फ्रॉम द नोज टू द लंग्स। रिस्पिरेटरी सिस्टम एक पाथवे प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, पाथ प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू एयर कहां से आएगा? एटमॉस्फेयर से, हमारे आसपास से एयर आएगा और ये जाएगा नोज में जाएगा, नोज से एंटर करेगा एंड नोज के थ्रू वो जाएगा लंग्स में। गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, वो लंग्स में होता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है? इंटरनल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन क्या है? इंटरनल रिस्पिरेशन जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है, ये होता है हमारा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं एल्वियोलाई में। ठीक है, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं और इसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये है इंटरनल रिस्पिरेशन। एंड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हमारा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में हमारा इन्वॉल्व है नोज। ठीक है, इन्वायरमेंट के एयर को नोज के थ्रू लंग्स में ले जाना, ये प्रोसेस है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? और ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है, ये मेन फंक्शन है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन करना। समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट है also filters, warms and humidified the inhaled air. फिल्टर करना, हमारे नोज में क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं। ये हेयर क्या करते हैं? जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वार्म, और ये क्या होता है? एयर हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पास होते हुए वार्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमिडिफाइड। ह्यूमिडिफाइड मतलब एयर, उसमें नमी होगी, कुछ वाटर का मात्रा होगा, जिससे कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो इजीली पास हो, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। जैसे कि अगर हॉट एयर होता है, उसमें कोई भी वाटर का अंश नहीं है, तो उससे क्या होगा? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेट हो सकता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जलन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, वो क्या करता है? एयर को ह्यूमिडिफाइड करता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर होते हैं, हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा हॉट हो, ठीक है, गर्म हो, तो उसको रिस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमिडिफाइड करने में मदद करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको?
ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम एयर को फिल्टर करने, वार्म करने और ह्यूमिडिफाइड करने, मतलब कुछ वाटर की मात्रा, ठीक है, वाटर के कण को भी वो मिलाता है, ठीक है, जिससे कि एयर के टेम्परेचर कम होए। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है सिस्टम इंक्लूड्स। हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ सिस्टम और भी इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड का काम क्या है? प्रोड्यूस साउंड। जैसे इसका मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी आप लोगों को। वोकल कॉर्ड क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स क्या करता है? कंट्रोल बॉडी पीएच लेवल, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब का क्या काम होता है? हेल्प इन स्मेलिंग। हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं, ठीक है, वो स्मेल को का ये है रिसेप्टर है, ठीक है, स्मेल के रिसेप्टर है, स्मेल को रिसीव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लाइन, एलिमिनेट CO2 एज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? एलिमिनेट करता है CO2 को, ठीक है। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर हमारे नोज के थ्रू लंग्स में जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं, उस टाइम पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होते हैं। O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर आता है हमारे बॉडी से। तो ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के जो वेस्ट गैस है यानी कि CO2, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमन बॉडी। ये क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि O2 और CO2 को एक्सचेंज में हेल्प करता है। O2 बॉडी में एंटर होंगे और CO2 एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर जाएगा। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, कनेक्टिंग पोर्शन एंड नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी पोर्शन। 2 पोर्शन में डिवाइड है, ठीक है, कंडक्टिंग पोर्शन एंड दूसरा रिस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन मतलब कंडक्ट करना, एयर किसके थ्रू कंडक्ट हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन एयर को कंडक्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट रिस्पिरेटरी पोर्शन, ये ऐसा पोर्शन है जहां पे एक्चुअल रिस्पिरेटरी फंक्शन हो रहा है। रिस्पिरेशन में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो मेन फंक्शन जो गैसेस एक्सचेंज है वो रिस्पिरेटरी पोर्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कंडक्टिंग पोर्शन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। नोज है, नोज, फेरिंग्स, ठीक है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया एंड ब्रोंकिया। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 ऑर्गन इन्वॉल्व है कंडक्टिंग पोर्शन में। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी पोर्शन। रिस्पिरेटरी पोर्शन में कितने ऑर्गन इन्वॉल्व है? ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। इसे हम अच्छे से आप लोग को इस समय एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, अच्छे से मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी, ठीक है। तो ये रिस्पिरेटरी पोर्शन में ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ठीक है, 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन। तो एनाटॉमी में हम लोग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग बॉडी के ऑर्गन या सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, कैसा स्ट्रक्चर है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्गन्स, 7 ऑर्गन्स है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स? नोज, माउथ, ठीक है, नोज और माउथ। नोज और माउथ में म्यूकस होते हैं। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है, म्यूकस होते हैं और सीलिया होता है। सीलिया मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, रोएदार, ठीक है। हमारे नाक में ऐसे नहीं दिखेगा। जब आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो हमारे नोज में, नोज में, माउथ में क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स
क्या फेरिंग्स में क्या होता है, टॉन्सिल्स। नेक्स्ट लैरिंग्स, लैरिंग्स में क्या होता है, एपिग्लोटिस। और इधर के जो भी पार्ट्स में आप लोगों को बता रही हूँ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक मेन रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट ट्रकिया, ट्रकिया विंड पाइप भी इसे कहते हैं और ये लाइन विथ कार्टिलेज। और ये जो ट्रकिया है कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या है, सी शेप्ड का होता है, ठीक है, सी शेप का होता है कार्टिलेज। और ये इसे हम ट्रकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ब्रोंकाई ब्रांचेस ऑफ लंग्स। नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स जो भी। नेक्स्ट है लंग्स, लंग्स में क्या होता है, एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई जो छोटे छोटे आकार के होते हैं एल्वेलाई। और इसी एल्वेलाई में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। लंग्स में होता है एल्वेलाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, तो अभी हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन देखें। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें एक पाथवे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर नोज में जाकर उसके बाद जाता है लंग्स में, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट हम लोग देखें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मतलब होता है एटमॉस्फेरिक एयर का नोज के थ्रू लंग्स में आना। और इंटरनल रिस्पायरेशन में गैसेस एक्सचेंज होते हैं। गैसेस एक्सचेंज कौन कौन से गैस में होता है, O2 एंड CO2, ठीक है। O2 हमारी ब्लड में मिल जाते हैं और CO2 हमारे बॉडी से एक्सहालेशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फिर हम लोगों ने देखा सिस्टम इंक्लूड्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और भी कौन कौन से सिस्टम है जो इंक्लूड्स है, एसेसरी ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग वोकल कॉर्ड जो साउंड प्रोड्यूस करता है, लंग्स जो कि बॉडी के पीएच को कंट्रोल करता है, और फैक्टरी बल्ब जो कि स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम लोगों ने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम में O2 का एल्यूमिनेशन होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज होते हैं। O2 हमारे बॉडी में जाता है और CO2 एक्सहालेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। फिर हम लोगों ने देखा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कंडक्टिंग पोर्शन होता है, दूसरा रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन में हमारा आएगा नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया एंड ब्रोंकाई। एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन में ब्रोंक्यूल्स, एल्यूलर डक्ट, एल्वेलाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? फिर हम लोग क्या देखें, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। नोज, माउथ, ठीक है, नोज और माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है?